सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे केसेस जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड द केस फर्स्ट, दिस इज गिवन 3D रिलेटिव मोशन केसेस। दैट मींस इसमें हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन, 3 डायमेंशन में मोर देन वन ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन और वेक्टर की हेल्प से कैसे हम ऐसे कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। सो 3D रिलेटिव मोशन केसेस, दिस इज केस नंबर 11। इसमें देखते हैं ये केस क्या बोल रहा है। इन दिस केस दिस इज गिवन a sailor in a boat which is going due east with a speed of 8 meter per second. That means एक बोट है जिसमें एक सेलर बैठा हुआ है और ये बोट 8 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्जर्व, इसका मतलब सेलर ने ऑब्जर्व करना है। सेलर ऑब्जर्व कर रहा है इवेंट को और ये ऑब्जर्व करता है दैट देयर इज अनदर बोट विच इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में एक और बोट है जो मूव कर रहा है और वो बोट का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड गिवन है। बट रिमेंबर, ये 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सेलर है। इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि ये 12 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो। ये 12 मीटर पर सेकेंड उस सेलर को दिखाई दे रहा है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड से खुद अपने बोट को मूव करा रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, और उसने देखा एक दूसरा बोट है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। वेल, और साथ ही साथ एक और मोशन है उसका, दैट इज सिंकिंग ऑल्सो। वो डूब रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से सिंक कर रहा है, डूब रहा है। वेल, द कमांडर ऑफ द अदर बोट ऑब्जर्व। अब ये जो सेकेंड बोट है इसमें जो कमांडर बैठा हुआ है वो ऑब्जर्व करता है एक और इवेंट को। वो इवेंट क्या है? देयर इज ए हेलीकॉप्टर विच इज असेंडिंग एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर उठ रहा है हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ वेस्ट डायरेक्शन में, हेडिंग टूवर्ड्स वेस्ट विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हेलीकॉप्टर को देखा है उस कमांडर ने जो बोट सिंक कर रहा था, और हेलीकॉप्टर की ये रीडिंग जो उसके ऊपर उठने की, असेंडिंग की, या फिर उसके वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट मूव करने की 4 मीटर पर सेकेंड, ये उसने रीड की है विद रिस्पेक्ट टू कमांडर ऑफ सेकेंड बोट है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर एंड इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बोट। अब हमको कैलकुलेट करना है हेलीकॉप्टर का एक्चुअल स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब, और इसका बोट के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड होगा जो इनिशियली हमने बोट को बोला था जिसमें सेलर था। आइए देखते हैं पहले इसको हम जेड एक्सेस जो हमने एज्यूम करनी है दैट इज अप टू द प्लेन, मतलब हमने ऊपर की तरफ को जेड एक्सेस एज्यूम किया हुआ है और इनसाइड को माइनस जेड एक्सेस एज्यूम किया हुआ है। आइए देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक सपोज कोई ओसीन है और यहां पर हमको एक सेलर ये दिख रहा है, एक बोट ये दिख रहा है और ये बोट दिख रहा है। ये कमांडर हो गया, ये बोट का कमांडर है जो कि सिंक भी करेगा, साथ ही साथ आगे भी जाएगा। डायरेक्शन हमने क्या एज्यूम करने हैं, यहां पर डायरेक्शन एज यूजुअल हम लोग यूज करते हैं, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन दिस विल बी द ईस्ट डायरेक्शन, दिस विल बी द वेस्ट डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स दिस इज गिवन साउथ डायरेक्शन। तो इसका मीनिंग है जो सिंक कर रहा था कमांडर ये मूव करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये मूव कर रहा है जो सेलर था बोट में दैट इज मूविंग अलोंग विद द बोट टुवर्ड्स ईस्ट। हेलीकॉप्टर वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा और साथ ही साथ असेंडिंग ऊपर भी उठेगा। तो आइए देखते हैं एनिमेशन को। ये यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर ये मूव कर रहा है अपने सर्टेन डायरेक्शन में, यहां पर ये बोट आप देख सकते हैं कमांडर का बोट सिंक भी कर रहा है और साथ ही साथ आगे भी जा रहा है। while in this picture helicopter is moving towards west as well as ascending also, मतलब हेलीकॉप्टर एक तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन हमारा वेस्ट है, और साथ ही साथ ऊपर भी उठ रहा था। तो यहां पर जो 2D मोशन एक तरह से हो रहा है, दो वेलोसिटीज हमको, दो स्पीड्स डेटा गिवन है हेलीकॉप्टर के लिए, एक तो अप डायरेक्शन में, और ये अप डायरेक्शन नॉर्थ नहीं है, रिमेंबर इट, ये अप डायरेक्शन
आउट टू द प्लेन, ऐसे समझ सकते हैं। और यहां पर ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वाइल ये जो कमांडर था सिंकिंग बोट में ये आगे मूव कर रहा है, दैट इज नॉट डायरेक्शन परफेक्टली, और साथ ही साथ सिंक कर रहा है, ये इनसाइड डायरेक्शन हो गया। और ये भी ऑब्जर्व कर रहा है, यहां पर इसने ऑब्जर्व किया हुआ है ये इसके लिए, और इसने ऑब्जर्व किया हुआ है हेलीकॉप्टर का। इसका मतलब इस सेलर के रेस्पेक्ट में कमांडर का स्पीड गिवन है, डेटा गिवन है, और कमांडर के रेस्पेक्ट में हेलीकॉप्टर का गिवन है। यहां पर हमको तीन तीन फ्रेम है और तीनों फ्रेम मूव कर रहे हैं, और ये मल्टीपल डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, और यहां पर हमको ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आइए देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट यहां से अगर आपको इमेजिन हो गया, इमेजिनेशन हो गया, देन यू कैन हैंडल वेरी इजीली, फिर ये प्रॉब्लम बहुत इजी लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको डेटा गिवन है वेलोसिटी ऑफ बोट, जो फर्स्ट बोट था उसका वेलोसिटी 8 आई कैप गिवन है, एंड देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बोट। यहां पर हम vs, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोट, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा जो सेकंड बोट था उसका वेलोसिटी हो गया। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोट विच इज गिवन vs, सो vb 8 आई कैप, और जो सेकंड बोट को फर्स्ट बोट वाले ने देखा है, सेलर ने देखा है, उसका स्पीड 12 j कैप माइनस 2 k कैप, बिकॉज वो सिंकिंग भी कर रहा है। और नेक्स्ट केस देखें, बिकॉज रिलेटिव मोशन में क्या होता है, रिलेटिव मोशन में vsb दैट विल बी vs माइनस vb, क्वाइट सिंपल। सो vs माइनस vb में vb तो हमको गिवन है 8 आई कैप, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां पे सेकंड बोट का वेलोसिटी आ जाता है वेक्टर फॉर्म में, वेल दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब जो सेकंड बोट है 3D में मूव कर रहा है, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है सेकंड बोट। सो सेकंड बोट ये हमारा 3D में मूव कर रहा है। अब आप देखते हैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, बिकॉज हेलीकॉप्टर को ऑब्जर्व किसने किया था, सेकंड बोट ने। तो सेकंड बोट जिसमें कमांडर था उसने हेलीकॉप्टर की स्पीड को ऑब्जर्व किया था, वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया था -4 आई कैप प्लस 5 k कैप, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा था और साथ ही साथ एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और वो डायरेक्शन क्या था, दैट इज गिवन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। इसका मीनिंग है -4 आई कैप प्लस 5 k कैप। अब VHS को फिर से हम लिख सकते हैं सेम पैटर्न में, विच इज वेक्टर VH माइनस वेक्टर VS, और ये -4 आई कैप प्लस 5 k कैप। इसका मीनिंग है यहां पर हमको अगर VS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमने कैलकुलेट किया था, तो हमको VH मिल जाता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी होता है VH वेक्टर इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 12 j कैप प्लस 3 k कैप, दैट इज स्टिल अ वेक्टर क्वांटिटी इन 3D, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर देन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाती है 13 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हेलीकॉप्टर के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 13 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी हो गया। अब हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी पहले वाले बोट के रिलेटिव में देखें, तो पहले वाले बोट के रिलेटिव में दैट मींस VHB इक्वल टू VH माइनस VB। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट -4 आई कैप प्लस 12 j कैप प्लस 3 k कैप, दैट इज स्टिल 13 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि VH जो हमको मिला है यहां पर, दैट मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका 13 मीटर पर सेकेंड है, और विद रिस्पेक्ट टू बोट देखें पहली बोट के रिस्पेक्ट में वो भी 13 मीटर पर सेकेंड है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं साइन में डिफरेंस है। इसका मीनिंग है दोनों एक जैसे नहीं मोशन देखेंगे, दोनों के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो यहां पर हमने देख लिया, दिस इज गिवन V of H with respect to B, and this is -4 I cap plus 12 j cap plus 3 k cap, which is calculating 13 meter per second. So ये relative motion का एक केस हमने देख लिया। Now this is
and of relative motion cases.